रियासती हुकूमत ने तेलंगाना भर के ऐसे दवाखानों के लिए जिन्हें कोविड-19 के इलाज की इजाज़त दी गई है, आज़म तरीन फीस मुकर्रर की है और दवाखानों के इंतजामिया से कहा गया कि वो इन शरह चार्जेस का बोर्ड नुमाया तौर पर आवेदन करे। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक आइसोलेशन के आम वार्ड्स और तिबी मायनों के लिए योमिया 4,000 रुपये से जायद चार्जेस वसूल नहीं किए जा सकते, जबकि ICU में रहने वाले मरीजों से सिर्फ योमिया 7,500 रुपये लेना होगा। दूसरी तरफ वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों से योमिया 9,000 रुपये चार्ज किए जा सकते हैं। लाइफ सोर्सिंग सिस्टम से लैस एम्बुलेंस के लिए फी किलोमीटर 75 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये लिए जा सकते हैं। रियासती हुकूमत 1 जुलाई से तालीमी इदारों को खोलने से मुताल्लिक़ गाइडलाइंस को अंदरून 2 या 3 दिन खतियत दे देगी। सेक्रेटरी महकमा तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया ने तेलंगाना हाईकोर्ट में हाजिर होते हुए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि तलबा को ऑफलाइन क्लासेस में शिरकत के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस में शिरकत करने से कबल स्कूल इंतजामिया को वालिदैन से उनकी रजामंदी हासिल करने के लिए पाबंद किया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इंटर साल दुवम के नतायज के ऐलान का अमल शुरू कर चुका है। जरा के मुताबिक साल अव्वल के निशानात की बुनियाद पर साल दुवम के तलबा को कामयाब करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ मज़ामीन में बैकलॉग रखने वालों को 35 रियायती निशानात दिए जा रहे हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रुकन असम्बली जी साइना ने कारखाना पुलिस स्टेशन की हदूद में CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि इस ज़मन में उनके MLA फंड से 40 लाख रुपए जारी किए गए। अलावाजी पुलिस स्टेशन की कंपाउंड वाल की तामीर के लिए 16 लाख रुपए दिए गए हैं। साइना ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस खिदमत की सिताइश की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, डिप्टी कमिश्नर पुलिस नारजोन S कमलेश्वर और दूसरे भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी ने खैर मकदम किया। रुकन असम्बली साइना और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पुलिस के साथ लॉकडाउन के दौरान ताउन करने वाले 20 शहरियों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर नौ के मुताले पर अलुमनी एसोसिएशन की जानिब से खैर मकदम। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज अलुमनी एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर Y रविंदर राव, प्रेसिडेंट डॉक्टर R तपाडिया, सेक्रेटरी डॉक्टर S कृष्णमूर्ति और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर N कृष्णा रेड्डी के अलावा उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के साबिक एम्प्लॉइज़ और स्टूडेंट्स ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से 2 रोज़ कबल उस्मानिया हॉस्पिटल के दौरे और इसकी नई इमारत की तामीर के मुतालबे का ज़बरदस्त खैर मकदम किया। अलुमनी एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने बताया कि उस्मानिया हॉस्पिटल में 1500 बिस्तरों और रोज़ाना 5,000 आउट पेशेंट्स के इलाज की सहूलत है, जो रियासत तेलंगाना के अवाम को आसिफ जसाबे, नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर का बेहतरीन तोहफ़ा है। अलुमनी एसोसिएशन ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इक़दाम की पुरजोर हिमायत करते हुए कहा कि हॉस्पिटल की तामीर नौ और बिस्तरों की तादाद में इजाफे से न सिर्फ शहर में बल्कि रियासत के अवाम को इलाज व मालजे की बेहतरीन सहूलतें मुहैया होंगी। अलुमनी एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर KCR से अपील की कि वो उस्मानिया हॉस्पिटल के तामीर नौ और इलाज की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए जल्द अज जल्द अमली इक़दाम करें। हॉस्पिटल के ताल्लुक़ में है, बहुत 10-15 साल से हम लोग एक नए उस्मानिया के लिए, नया बेहतरीन उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए, गवर्नमेंट को अर्जी दिए, कोर्ट में भी पिटीशन लगाए। बात के इस एरिया के लिए हमें एक बहुत अच्छा बेहतरीन हॉस्पिटल चाहिए, 2000 बेड का, जिसमें मरीज़ों का बेस्ट इलाज हो सके, स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग दे सके। तो काफ़ी इसके लिए कोशिश जारी है। गवर्नमेंट को पिटीशन दिए, ऑपोजिशन को भी पिटीशन दिए, हाई कोर्ट में केस डाले, तो चल रहा। बहुत बार सुनने में आया कि प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, बजट भी अलॉट हो गया, जीवो भी निकल गया, 2-4 साल हो गए, लेकिन कुछ हो रहा नहीं। पॉलिटिकल लीडर से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप अपनी इन्फ्लुएंस यूज़ कर दिए कि, तो इस दौरान हम हैदराबाद शहर के MP साहब असदुद्दीन साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि कल वो उस्मानिया आए, उसका पूरा दौरा लिया, और उनकी भी यही राय है गवर्नमेंट को कि गरीब पेशेंट्स के लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल चाहिए। तो हम एसोसिएशन की तरफ से
सभी मरीज़ों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से असदुद्दीन साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकालकर उस्मानिया का दौरा किए, और वो भी इसी राय के हैं कि ये उस्मानिया नहीं, पुरानी उस्मानिया जो एक खंडर की हालत में है, उसकी जगह एक नया उस्मानिया चाहिए, जो आम जनता जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब जनता, इमरजेंसी में जो आते, उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। बाकी के डॉक्टर्स जो अपोलो में है उससे बेहतरीन और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है उस्मानिया में। प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वहाँ पर फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है। मरीज़ चाहते हुए भी उस्मानिया नहीं आना चाहते, कर्जा लेके, ये लेके, इधर से लेके वो दूसरे हॉस्पिटल को जाना चाहते हैं। अब आपको तो पता है कोरोना में कैसा हो गया, तो इसीलिए हम सभी आज एक मीटिंग ये भी थी कि हम लोग ओवैसी साहब का शुक्रगुजार थैंक यू बोलने के लिए कि भाई वो भी इस कॉज के लिए सपोर्ट है, और उनका सपोर्ट रहना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज लोग उनकी सुनते हैं, लोग हमारी नहीं सुनते, लोग उनकी सुनेंगे। हम लोग अपॉइंटमेंट लेके साहब को और एक बार मिलेंगे, पर्सनली भी थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने जो कदम लिए उससे हमको लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा उस्मानिया नहीं, उस्मानिया आने के बाद। मालूम तो ये हुआ था कि 10 करोड़ कुछ 30 करोड़ से या 10 करोड़ को सैंक्शन भी हुए थे, लेकिन कुछ आगे बढ़ रहे हैं कोई वो करने तो के लिए। 10 करोड़ क्या है रिनोवेशन के लिए, उससे नहीं होता। 200 करोड़ होए सो है, रोज़ा के टाइम होए सो है, जीवो भी निकला, लेकिन पता नहीं जब गवर्नमेंट चेंज हो गए, सब हो गए, ओवैसी साहब का ये सब डिटेल तो आपको उनसे मिल जाएगी। हमारा तो एक ही है कि वी आर वेरी हैप्पी कि वो एक कॉज के लिए आए कल, और आप सबको भी इस वांट टू थैंक, उनको थैंक्स पहुंचा दीजिए जिस तरीके भी आप लोग करते, पता नहीं फॉर्मली इज़ों मीडिया के दौरान, टीवी के दौरान एटलीस्ट थैंक यू बोलेंगे कि वो लोग करें ना, वो लोग और आप लोग अगर करें तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोर्ट का भी चल रहा है, अभी कोरोना की वजह से कोर्ट पोस्टपोन डिसीजन हो गया, लेकिन जब मीडिया का आ जाता तो कोर्ट भी थोड़ा नरम हो जाता, फेवर में हो जाता। कारवान हलके में हकीमपेट पैरामाउंट हिल्स गेट नंबर 2 में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप कायम किया गया। कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने इफ्तिताह किया। कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, डॉक्टर अनुराधा और डॉक्टर नाजिया भी मौजूद थे। इस मौके पर एक मोबाइल वैक्सीनेशन वैन भी लॉन्च की गई और ये कारवान हलके के इलाकों में आवाम के लिए दस्तयाब होगी। कारवान के एमएलए ने आवाम से अपील की है कि वो इस मुफ्त खिदमत से फ़ायदा उठाएं और तरजीही तौर पर वैक्सीन लें। आज सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान में जो जियागुड़ा पुराना पुल के करीब में स्लोका स्कूल के अंदर आज वैक्सीन का सेंटर को खोला गया, और उसी तरीके से जो पिछले 28 तारीख से लेकर कल तक 22 तारीख तक जो ऐसे एम्पीरियल गार्डन में वैक्सीन का जो सेंटर था, और वहाँ से शिफ्ट कर हकीमपेट कुंटा मुश्ताकुल मदरसे के अंदर यहाँ पर आज शिफ्ट किया गया। मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप चाहे पुराने पुल के हो या कारवान के हो या गोलकुंडे के हो या एमडी लैंड के हो, आपको जहाँ पर भी सहूलत करीब में है वहाँ पर जाकर टीका लेना ज़रूरी है, क्योंकि आज के हालात को तमाम गौर कर अपने अपने फैमिलीज़ को ले जाकर वहाँ पर टीका हासिल कीजिए। और साथ ही साथ आज से जो मोबाइल गाड़ी आपके एरिया में भी जहाँ पर भी ज़रूरत रहेगी वहाँ पर मोबाइल गाड़ी को भी भेजा जाएगा। वहाँ पर मोबाइल गाड़ी के पास भी बैठकर चाहे कोविशील्ड हो कि चाहे कोवैक्सीन हो वहाँ पर लीजिए, क्योंकि मैं कई लोगों से देखता हूँ कि कोवैक्सीन आते वापस चले आ रहे हैं, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का ही है, वो भी गवर्नमेंट का है। तमाम से अपील करता हूँ कि अपने अपने इलाके जात के अंदर चाहे वो मोबाइल गाड़ी हो चाहे वो सेंटर करीब में है वहाँ पर अपना जाकर टीका हासिल कीजिए। मैं फिर एक मरतबा हल्के कारवान के तमाम नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, मेरी पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों से अपील करता हूँ कि जाकर चाहे मैस्को मुस्तैदपुरा कॉलेज के अंदर हो या स्लोका स्कूल के अंदर हो या हकीमपेट कुंटा मुश्ताकुल मदरसे के अंदर हो या मोबाइल गाड़ी आपके इलाके जात के अंदर डेली फिर जाएगी, वहाँ पर जाकर टीका को हासिल कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।
MIM जनरल सेक्रेटरी व MLA याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मोहम्मद वासिउद्दीन कॉरपोरेटर रैन बाज़ार डिवीज़न और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग के साथ आज याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास जारी नाले की तोसी के काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर इब्तदाई मजलिस के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाज़ार इलाके में जो रेलवे स्टेशन के पास नाला वेंडिंग का काम हो रहा है, रिटर्निंग वाल का काम है, डिसल्टिंग का काम है। ये काम तकरीबन 2 महीने से चल रहा है, लेकिन कुछ घरा वाले जगह ले लिए, लेकिन काम करने वाले हमदर्दी में उनकी लाइन को थोड़ा छोड़ रही। इसलिए कमिश्नर बल्दिया से हम जाके कल मिले तो उन्होंने डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को यहाँ पर भेजा, वहाँ के मुआयना करे और ये तयखुन दिए हमको कि जो प्लान है प्लान के तहत पूरा काम होगा और जहाँ से रिटर्निंग वाल उठनी है वो यहीं से उठेंगी, किसी को कोई जमीन नहीं छोड़ेंगे। खुसूसन जो लोग चक ले लिए हैं, चका लिए हैं, उनके पास जितना हमको रिक्वायरमेंट लेना है उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे। यही हमारा मकसद था बताने का डायरेक्टर साहब को। उन्होंने तयखुन दिया और एसीपी साहब को भी पाबंद किया कि वो यहाँ ठहर के ये काम की निगरानी करे और ये नाले की एक साइड पे 4 चक्का देने का है और अंदर ये जो काम हो रहा है वहाँ पर 5 चक्का है, टोटल 9 चक्का देने का है। डायरेक्टर साहब वादा करें कि फौरी जाके मैं रिलीज कराता हूँ, आज या कल वो चक्का मिल जाएंगे। वो चक्का मिलने के बाद नाले का तोसी का काम और रिटर्निंग वाल का काम तेजी के साथ होगा और ये डिसल्टिंग का काम भी होगा। पिछले साल बारिश में नाला ओवरफ्लो होकर रोडों पे और घरों में घुस जाता पानी। इंशाल्लाह ये काम होने के बाद यहाँ के आवाम को, यहाँ की पब्लिक को सहूलत होगी, आसानी होगी, उनको तकलीफ नहीं होगी। वज़ीर एनिमल मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि बलखमपेट मंदिर की गुड़ी की शादी की रथ यात्रा तकारीब का 12 जुलाई से आगाज होगा और 3000 तकारीब 14 जुलाई को अख्ताम को पहुंचेगी। उन्होंने इस सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा लिया। उन्होंने बताया कि तकारीब में शिरकत के लिए सैकड़ों लोग आते हैं और उनके लिए कोविड-19 सेफ्टी कवायद के तहत तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने फेस्टिवल के पेश नज़र बलखमपेट रोड की तामीर और दुरुस्ती की भी हिदायत दी। यात्रियों के लिए मौके में वाटर वर्क्स को 1 लाख पानी के पैकेट्स तकसीम करने का पाबंद बनाया गया है। इजलास में सनत नगर के कॉर्पोरेटर्स और दूसरे अहदेदार भी शरीक थे। रियासती हाईकोर्ट ने जियो 46 की खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों पर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की PIL पर अदालत ने यह हुक्म जारी किया। ताहम बताया कि CBSE और ICSE स्कूल्स इदारे कार में शामिल नहीं होंगे। रियासत में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम में इजाफा करते हुए तेलंगाना पुलिस के शोबे खवातीन में एक कॉल सेंटर कायम किया गया है, जिससे मज़ालिम का शिकार खवातीन इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस स्वाति लाकरा ने बताया कि ज़्यादातर कॉल्स ऐसे खवातीन के होते हैं जिन्हें शौहरों ने जबरन घर से बाहर कर दिया है। कॉल सेंटर ऐसी शिकायत वसूल करने के साथ साथ उन्हें मशवरा भी देता है। कॉल सेंटर पर तीनों जबानों अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में बातचीत करने की सहूलत हासिल है। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बल्दी डिवीजन छौनी के तरक्याती कामों से मुतालिक एक जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मौके जात बल्दिया, बल्खी बोर्ड, वाटर वर्क्स और मौके में सेहत के अहदेदारों के अलावा कॉर्पोरेटर सलाम शाहिद, साबिक़ कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा, एरिया सभा मेंबर्स और मजलिस कायदीन भी शरीक थे। मरकजी हज कमेटी ने सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के लिए अकामती कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट कायम किया है और इसमें दाखिले मेरिट की बुनियाद पर होंगे। हज कमेटी के इस 13वें बैच से इस्तेफादा करने वालों का ऑनलाइन टेस्ट के जरिए इंतखाब अमल में आएगा। दाखिला पाने वालों को काबिल वापसी 15,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। दाखिलों के दरखास्तें 15 अगस्त से जारी किए जाएंगे। लुइस ब्रेल पार्क मलकपेट में कोविड-19 की वबा और लॉकडाउन से मुतासरीन में राशन की तकसीम अमल में आई। स्टार पावर के P शिवराम कृष्णा मेहमान खुसूसी थे, जबकि रजाकाना तंजीम नोबल एजुकेशन एम्पावरमेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी सुरेश कुमार, जनरल सेक्रेटरी C नागाभूषम वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। ఈ రోజు చేతిలో మన యాడ్ సీట్ చూస్తున్నాము. కోవిడ్ వచ్చిందంటే అందరు పరిపోతున్నారు, పక్కింటో నాకు రాలేదు కాబట్టి అని. అలా కాకుండా మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఈరోజు ఏంటంటే, ఈరోజు చిన్న ఒక 50 మందితో మా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. ఆ జర్నీలో మీ అందరు ఇప్పుడు స్పెషల్గా మీ మీడియాకి ధన్యవాదాలు చెప్పే ఏంటంటే, ఈ మంచి ప్రోగ్రాన్ని మీరు కూడా ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యి అక్కడ కావాల్సింది. కాబట్టి మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈరోజు మేము ఈ జర్నీని ఇలాగే ముందు కంటిన్యూ చేస్తూ మీ అందరి సహకారంతో ముందుకు ఇంకా ఎన్నో చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాము. సో కాబట్టి తప్పకుండా ఈ బాధితులకి ఇస్తున్నాం. అంటే ఓవరాల్గా
కోవిడ్ సందర్భంగా ఉద్యోగాలు పోయినాయి కాబట్టి కోవిడ్ ఉద్యోగాలు లేక చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాళ్ళకి నిత్యావసర సరుకులకి మేము సపోర్టింగ్ నిలబడి వాళ్ళ హెల్పింగ్ చేద్దామని ప్లాన్తో ముందుకు. సో ముందు ఇంకా మేము ఇదే కాకుండా ఇంకా మాకు వాళ్ళకు చెప్పినటువంటి కొద్దిమంది జాబులు అనేటువంటి ఉన్నటువంటిగా మా ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఉందో దాని ద్వారా జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఇంటికి వాళ్ళకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనే విధాన్ని కూడా మేము మాకు ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ పవర్స్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మేము ఫ్యూచర్లో కూడా అందరికీ 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యి వాళ్ళు ఒక స్టేజ్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళకు కూడా మేము ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తీసుకొని ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిగడానికి మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం. जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत मीरपेट के नंदावाना में 512 मकानात तामीर किए गए थे, लेकिन उनको अब तक उनके मालिकीन के हल नहीं किया गया. इस स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदों ने कहा कि अगर उन्हें यह मकानात अंदरून 15 दिन अलाट नहीं किए गए तो वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन का घेराव करेंगे. जिला कलेक्टर की हिदायत पर मीरपेट के पुलिस इंस्पेक्टर ने हकीकी इस्तेफादा कुनिंदों के बारे में मालूमात हासिल की और वो बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे. క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం. మేము పేదవాళ్ళని సరే గుర్తించి మమ్మల్ని ఒక లబ్ధి పొందారు, అంటే మాకు ఇల్లు ఇచ్చారు, మేము డబ్బులు కట్టినాం, ఫ్రీగా ఏం అడగలేదు. 15 సంవత్సరాల నుంచి మమ్మల్ని తిప్పించుకుంటున్నారు. లాస్ట్కి వచ్చేసి మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ అయిపోయినాక వేరే వాళ్ళ కోసం మేము ఇచ్చినాం ఏమైనా డబ్బులు. మా ఇల్లు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మీరు చేతులు దులుపుకుంటే మా పరిస్థితి ఏంది? ఇప్పుడు మేము 512 కుటుంబాలు ఉన్నాం, ఒక్కొక్కరు సస్తా అంటారు. అది దాని బాధ్యులు ఎవరు? మీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం భరిస్తుందా ఏమైనా? మా బాధ మేము పడుతున్నాం, మేము అప్పు చేసి కట్టుకున్నాం కాబట్టి మా ఇల్లు మాకు మాత్రమే కావాలి. ఇప్పుడు కబ్జా చేసిన వాళ్ళకు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు? ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ అయ్యి ఇప్పుడు 1 year అవుతుంది, కానీ ఏ పోలీసులు కూడా యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకు ఏమైనా అంటే 15 రోజులు ఆగండి, 15 రోజులు అని చెప్తారు. కానీ అది పద్ధతి కాదు. మా పేదవాళ్ళని గుర్తించి నిజమైన లబ్ధిదారికి ఇవ్వండి, వేరే వాళ్ళకి ఇమ్మని ఎవరు అడుగుతలేరు. నిజమైన లబ్ధిదారు గుర్తించారు కాబట్టి మా ఇల్లు మాకు కావాలి. లేకపోతే 15 రోజులు టైం ఇస్తున్నాం, 15 రోజులలో కానీ మీరు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే మాత్రం ప్రగతి భవన్ ముట్టడి చేస్తాం. ఇప్పుడు 512 కుటుంబాలు కావు, మొత్తం 3000 మందితో వచ్చి ప్రగతి భవన్లోనే ధర్నా చేస్తాం. అప్పుడు ఏమైనా కేసు పెడతారో మేము చూస్తాం. కబ్జా చేసిన వాళ్ళ మీద కేసు పెడతలేరు, మేమేమో లబ్ధిదారమైంది మా మీద కేసు ఏమైనా కేసు పెడతారు. అప్పుడు కంపల్సరీ కేటీఆర్ కానీ కేసీఆర్ కానీ మీరైతే సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది. మేము పేదవాళ్ళం కాబట్టి మేము ఏమనుకుంటాం మేము అనుకోవద్దు, కానీ ఒక్కసారి మేము పిడికిలు బిగిస్తే మాత్రం మీరు మీద తట్టుకోలేరు సార్. ఒకసారి దయచేసి మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు న్యాయం చేయాలి. సిఐ గారిని కలవడం జరిగిందన్న. ఈరోజు కలిస్తే సిఐ గారు మాకు ఏమని హామీ ఇచ్చినారంటే ఒక 10 రోజులు ఆగండి, ఒక 10-15 రోజులు ఆగండి, రేపు ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడి ఓ మీటింగ్ అరేంజ్ చేసి ఆ మీటింగ్లో అందరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఆ మీటింగ్ని కండక్ట్ చేసేసి అందరినీ నేను ఇప్పుడు లెటరు అంత ఎంక్వైరీ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఒక 2-3 రోజుల లోపల ఎంక్వైరీ కమిషనర్ గారికి పంపిస్తాను, కలెక్టర్ గారికి పంపిస్తాను అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. సో దయచేసి ఇది కాని పక్షంలో ఒక 10-15 రోజుల లోపల కాని పక్షంలో ప్రగతి భవన్ ముట్టడిస్తామని చెప్పేసి మన వాళ్ళందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ లబ్ధిదారులందరూ दवाखाने उस्मानिया के गोल्डन जुबली ब्लॉक में मरीजों और उनके अटेंडेंट्स के लिए गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग दवाखाने के बाहर सड़क पर गाड़ियां पार्क करने पर मजबूर हो गए हैं. दवाखाने के सामने और अतराफ वाक़े बर्तन बाजार के मालिकीन का कहना है कि इससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है. सड़क पर गाड़ियां खड़ा कर देने की वजह से ट्रैफिक के बहाव में रुकावटें खड़ी हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक का जाम होना रोज़ का मामूल बन चुका है. उन्होंने मज़ीद बताया कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की बेतरतीब पार्किंग पर उन्हें ही चालान कर रही है. हम लोग की सामने जो है ना दुकानात है, किसी की ज्वेलरी की, किसी की बैंगल्स की, आपकी बर्तनों की, बाइक की भी बर्तनों की, सबके बर्तन की दुकान है. यहाँ पर क्या है, एक इशू क्या हो रहा बोले तो ये पार्किंग स्पेस है, 2 व्हीलर पार्किंग स्पेस है, और बैक साइड जो है ना 4 व्हीलर पार्किंग स्पेस है. इसको क्या करें, बंद कर दिए, ये भी बंद कर दिए, वो भी बंद कर दिए. ये बंद करने की वजह से क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट से जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो लोग क्या करें, गाड़ी बाहर लगाते रहे, चाहे कार रो, ऑटो रो, बाइक रो, कुछ भी रो, बाहर लगाते रहे. बाहर लगाने से क्या हो रहा है मालूम, पूरी रोड ब्लॉक हो जा रही. रोड ब्लॉक होने से बाहर का कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर आया तो उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही. और पुलिस वाले जो है ना दिन भर 2-3 राउंड मार रहे हैं वो लोग की खुद की गाड़ी भी नहीं आ रही. दूसरी चीज़ एम्बुलेंस भी है ना, 3-4 मिनट तो उसको वहाँ स्टे करना पड़ा ट्रैफिक की वजह से. तो हम खाली ये बोलना चाह रहे हैं केसीआर साहब और हमारे केटीआर साहब और हमारे महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर साहब हैं, और हमारे MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी ये हमारा मुतालबा ये है कि साहब ये जो पार्किंग स्पेस है उसको ओपन करेंगे. हम हमारी ज़ातियत के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं
पार्किंग की यहाँ पर ऑलरेडी सहूलत रख के बाहर लगाना पड़ा था, वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो भी लोग आ रहे हैं। और अंदर इतने बड़े ताजिरानियाँ हैं, इतनी बड़ी दुकानात हैं और उतना बड़ा काम है। तकरीबन मैं समझता हूँ पुराने शहर के अंदर का सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। हर चीज़ की मैं समझता हूँ 150-2 साल हो गए पार्किंग बंद हो चुकी। और क्या वजह से बंद करे नहीं मालूम, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा, कुछ रिनोवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली देखो आप बैक साइड देख सकते हैं आप, ये देखो आप खाली पूरी जगह ना खाली पड़ेगी। तो हमारा यही है साहब कि रिक्वेस्ट है ये पार्किंग चालू कराइए, 4 व्हीलर की भी पार्किंग चालू कराइए, पेशेंटों को भी सहूलत मिलती। फिलहाल जो है ना कोविड-19 का वो चल रहा प्रेशर, डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं उनको सहूलत नहीं मिल रही। तो बस यही है हमारा मुतालबा कि होम मिनिस्टर साहब आप ज़रा जल्द से जल्द एक राउंड मारिए, उस्मानिया हॉस्पिटल को आइए, पार्किंग का जो है ना हल निकालिए, बस मेहरबानी है। खुदा। रचाकुंडा पुलिस ने अपनी नौयत की एक बड़ी कार्रवाई में तकरीबन 18 करोड़ रुपए के जाली नोट जब्त किए और इस सिलसिले में एक शख्स मुरली कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। इसका ताल्लुक आंध्रा से बताया जाता है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एलबी नगर की CCS टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने बताया कि तरक्की की 6 वारदातों में मुलविस 6 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 6,32,000 रुपए की नकद रकम के अलावा 13 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद की गई, जिनमें मोबाइल फोन और एक कार भी शामिल है। ఇదే ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకు హవాలా కదా, ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఇది ప్రాఫిట్ ఫండ్ ఉంది కదా, ట్రేడ్ ప్రాఫిట్ ఫండ్ అనేది ఒక ఉన్నది ఆర్గనైజేషన్, ఇది కూడా డూప్లికేట్. అయితే వాళ్ళకి ఇది ఫిజికల్గా చూపించాలని చెప్పి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 100 crores ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారనుకోండి, 50 crores ఇది ఇవ్వాలి. అంటే ఇది చూపించాలన్నమాట. ఈ ఫేక్ నోట్లు చూపించుకుంటూ అతను మోసం చేయాలని చెప్పి ఇవన్నీ పెట్టారు. ఎస్ సార్. అయితే అసలు ఈ నకిలీ నోట్లు అవుతున్నాయి, దీనికి కారణం ఎవరు? దీని అసలు మెయిన్ అది కూడా ఇవి నకిలీ నోట్లు అంటే దీన్ని ఒరిజినల్ నోట్లుగా ప్రయోగింపజేసి దాన్ని మోసం చేసి ఇవి వాళ్ళకి ఎలా వచ్చాయి? వినండి, ఒరిజినల్ నోట్లుగా ప్రయోగింపజేసి మోసం చేసే ఉద్దేశంతో ప్రింట్ చేసిన నోట్లు కావాలి. అవును, అది చిల్డ్రన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని రాసి ఉంటుంది. అంటే చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడం కోసము అది పట్టుకున్న ఎవరు కూడా దీన్ని ఒరిజినల్ నోట్ అనుకోరు. చిన్న దాని మీద రాసినప్పుడే చిల్డ్రన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రాసి ఉంటుంది. అది ఫేక్ నోటు, పిల్లలు ఆడుకోవడానికి తెలుసు. అయితే ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఈ నోట్లని సూట్ కేసులో నోట్స్ని ఒక సూట్ కేసులో సర్దుతాడు. సర్దిన తర్వాత ఆ కట్టల పైన మాత్రం ఒరిజినల్ నోట్స్ పెడతాడు. దూరం నుంచి చూపిస్తున్న వాళ్ళకి లోపల మొత్తం ఒరిజినల్ కరెన్సీ ఉందని అనుకుంటారు. ఇతను చేసేది ఏంటంటే బెల్లంకొండ మురళీకృష్ణ అనేవాడు, ఇతను చాలా రోజులుగా కొంచెం వేద విద్య అధ్యయనం కొద్ది చేసి 10వ తరగతి పాస్ అయినట్టు కొన్ని శ్లోకాలు వచ్చు, కొన్ని పద్యాలు వచ్చు, దాంతో అందరూ జ్యోతిష్యం చెప్తా అని చెప్పేసి రంగురాల బిజినెస్ చేస్తారు. ఈ రంగురాల బిజినెస్ అనేది కూడా ఒక మోసపూరితమైనటువంటి బిజినెస్. 150 రూపాయలు, 250 రూపాయలు, 300, 350 రూపాయలు తెచ్చినటువంటి ముత్యము, పగడము, పచ్చ ఇటువంటి తీసుకొని వచ్చి ప్రజలకు వాళ్ళ సమస్యలు అంటే జ్యోతిష్యం చెప్తా అని చెప్పేసి ఇతను ప్రచారం చేసుకుంటారు. దుకాణం షాప్ పెట్టుకొని జ్యోతిష్యం చెప్పబడి లేదంటే షాపుల దగ్గర కూడా పెట్టుకుంటారు. ప్రశ్నలు జవాబులు అడిగేటువంటి ఒక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. దాని ద్వారా అనేక మంది ప్రశ్నలు అడిగి వాళ్ళ సమస్యలకి పరిష్కారం చూపుతున్నట్టుగా దాంట్లో చూపిస్తారు. చూపించిన తర్వాత నిజంగా చాలామంది చూసిన వాళ్ళు తను ప్రముఖ జ్యోతిష్యం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రశ్న అడుగుతారు, దాని నుంచి అడ్రస్కి పోతారు, మాట్లాడతారు. ఆయనను అడిగినప్పుడు ప్రశ్న అడిగినప్పుడు వాళ్ళ సమస్యలు ఏదైనా గ్రహ శాంతుల కోసం, కుజ దోషాల కోసం ఇతను వాళ్ళకి రెమెడీ, ఏం రెమెడీ అంటే అయ్యా నువ్వు బంగారంతో ఉంగరం చేసి దానికి పచ్చ లేదా ఒక ముత్యం ఉంది బంగారం ఉంగరంలో ఫిక్స్ చేసి పెట్టుకుంటే నీకు. शहर हैदराबाद की एक पुरानी दहकानी कहावत है कि बोलने को करने को जोड़ा है पाशा। जी हाँ, मुल्क और रियासत में कोरोना वायरस की वबा के इलाज और मुआलजे के लिए हुकूमत के जिस बड़े दवाखाने गांधी हॉस्पिटल का बड़ा शोहरा है, वो इस कहावत पर पूरा उतरा है कि बन मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। करोड़ों के बजट से चलाए जाने वाले इस हॉस्पिटल की हालत जार देखकर शायद नए लोग पेशेंट बनने के लिए हत्तल इम्कान परहेज ही करेंगे। माहौल इंतहाई परागंदा, टॉयलेट्स को अगर देख लें तो शायद महीनों अपने ज़ाती टॉयलेट को इस्तेमाल करना भूल जाएं। सोने पे सुहागा, चारों तरफ पानी का ज़बरदस्त कहत, जगह जगह पड़े हुए सर्जिकल वेस्ट से माहौल मजीद परागंदा होने को तैयार क्या बल्कि हो गया है। ऐसे में भला बताइए, मरीज मरेगा नहीं तो आकर क्या TRS को वोट देगा?
ना दीदा ना शुनीदा बड़ी अजीब व गरीब खबर मिली है, और वो भी कोरोना वायरस वाले ज़बरदस्त माहौल में। एक मछियारे को मछली के पेट से एक साबित भरी हुई विस्की की बोतल दस्तयाब हुई। उसने बतलाया कि मछली हाथ में आते ही उससे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जब पेट चीरा तो विस्की की सील बोतल उसे खामोशी से दस्तयाब हो गई। लिहाजा उसे मछली से ज़्यादा खुशी विस्की की बोतल हाथ लगने से हुई है, और उसके मुंह से बेसाख्ता ये नारा निकला कि उसे जैकपॉट हाथ लग गया है। वर्ल्ड म्यूजिक डे के खास मौके पर जहां बॉलीवुड में धूम रही, वहीं टॉलीवुड भी किसी से पीछे नहीं दिखाई दिया। जश्न आज़ादी जिस तरह से पुंगे लगाकर मनाई जाती है, उसी तरह आज भी चारों तरफ मौसीकी बिखरी सुनाई दी। टॉलीवुड की शोहरत याफ्ता लक्ष्मी मंचो ने तो डांस पेश करके लोगों को जबरदस्त अंदाज में राग़िब किया और बतलाया कि टी विजय की फिल्म वाथी और उनके जन्मदिन पर उन्होंने अपने डांस का ये तोहफा पेश किया है। ऐसे में यह ज़रूर कहा जाएगा कि भाई एक काम तीन काज। भारत के बॉलीवुड की एक तारीख रही है कि यहाँ के विलन्स ने कभी भी आवाम को अपनी जानिब राग़िब नहीं कर पाया, लेकिन मौजूदा दौर में प्रकाश राज के साथ साथ सोनू सूद नामी ऐसे विलन साबित हुए हैं जिन्हें आवाम शायद विलन के रूप में देखना पसंद ही नहीं करती, और हीरो इन्हें जब मारता है तो साबित हुआ कि आवाम का दिल पसीजता है। ऐसे ही एक खूबसूरत और नेगेटिव रोल के शाह माने जाने वाले सोनू सूद की चाहत में शहर हैदराबाद के एक उभरते हुए कलाकार 24 साल थकारशी रेड्डी ने इस होनहार विलन की मोहब्बत में एक ज़बरदस्त तेलुगु गीत मनीषी वाया ही लिख डाला। कष्टमोचे अदुबड्डा जीवित हल्लू ई गुड्डू चिरले का थल्ली डल्ले। ये गाना पसंद आए तो फिल्म में ज़रूर लेने के लिए आगे आ जाइएगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेल्टा प्लस कोविड-19 के 40 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क भर में तशवीश की नई लहर दौड़ गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने इस बात की तौसीक करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में 21, मध्य प्रदेश में 6, केरला और तमिलनाडु में 3-3, कर्नाटक में 2, पंजाब, आंध्र प्रदेश और जम्मू में 1-1 केस सामने आया है। महाराष्ट्र के जिन अजला में केसेस दर्ज हुए हैं उनमें रत्नागिरी और जलगांव शामिल हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने इन रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को अलर्ट करते हुए इस वबा को रोकने के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। साल 2021 के हज के सिलसिले में सऊदी वजारत हज व उमरा ने कहा है कि हज दरखास्तों की वसूली का आखिरी दिन 23 जून यानी आज का दिन है। जुमे के दिन आज़मीन हज के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उमरा ने कहा है कि हज दरखास्तों की वसूली का आखिरी दिन 23 जून मुकर्रर किया गया है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उमरा ने कहा है कि जुमे को आज़मीन हज के नामों का ऐलान किया जाएगा और 25 जून दोपहर 1 बजे से बुकिंग और हज पैकेज के हुसूल की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वजारत के मुताबिक मुंतखब अफराद को मैसेज मौसूल होने के 3 घंटे के अंदर अंदर अपना पैकेज खरीदना होगा। मुकर्ररा वक्त में पैकेज ना लेने वाले अफराद का नाम फहरिस्त से खारिज कर दिया जाएगा। याद रहे कि सऊदी वजारत हज व उमरा ने 15 जून को हज की दरखास्तों के लिए लिंक जारी किया था और सिर्फ 24 घंटों के अंदर वहां 4.5 लाख दरखास्तें मौसूल हो गई थी। पीएम मोदी ने आज ओलंपिक डे के खास मौके पर मुल्क की जानिब से टोक्यो ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, जिस तरह से मन की आवाज़ में वो किया करते हैं। बुध के रोज़ एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज ओलंपिक डे के मौके पर मैं उन तमाम लोगों की सताइश करता हूं जिन्होंने गुज़िश्ता बरसों के दौरान ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की थी। हमारे मुल्क को खेलों में इनकी शिराकत और दूसरे खिलाड़ियों को मुतासिर करने की इन कोशिशों पर उन्हें फ़ख्र है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स चंद हफ्तों में शुरू होने वाला है। मुल्क की टीम जो बेहतरीन एथलीट्स पर मुश्तमिल है, नेक ख्वाहिशात का उन्होंने इसके सिलसिले में इजहार किया है। इसी दौरान माई क्विज़ पर एक दिलचस्प क्विज़ जारी है और उन्होंने कहा कि मैं ख़ास तौर पर नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि सभी उसमें हिस्सा लें। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124.
an institute of success schools.